audio jungle. नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी बात जम्मू कश्मीर की। एक नई खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात को नॉर्मल करने के लिए केंद्र सरकार तमाम प्रयास कर रही है। धारा 370 हटाए जाने के बाद वहाँ के जितने भी नेताओं को डिटेन किया गया था या कैद किया गया था, नज़रबंद किया गया था, उनको सबको धीरे धीरे छोड़ा जा चुका है, स्टेप बाय स्टेप। हाल ही में महबूबा मुफ्ती को भी छोड़ दिया गया, जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव था। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार सरकार से पूछ रही थी कि आप कब तक इन लोगों को कैद में रखेंगे। बहरहाल अब उम्मीद ये की जा रही थी कि वहाँ पर एक ऐसा सेटअप केंद्र सरकार बनाने जा रही है जिससे कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से लागू किया जा सके और वहाँ पर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, सारे राजनीतिक दलों को जोड़ा जाए, जिससे कि माहौल बिल्कुल नॉर्मल नज़र आए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। गृह मंत्रालय ने, अमित शाह और उनकी टीम ने जम्मू कश्मीर के लिए लोकल गवर्नेंस का एक नया प्लान बनाया है कि जाओ, राजनीतिक दल अगर मुख्य धारा में नहीं आना चाहते हैं तो जाइए आप भाड़ में। हम वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको इतना एम्पावरमेंट दे रहे हैं कि वो वहाँ पर लोकल सरकार बन सके। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो मेरे पास आई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इसमें तमाम जानकारी दी गई है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब प्रशासन, सरकार किस तरीके से चलाने जा रही है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार ने यहाँ पर जिला विकास परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि राज्य में फिलहाल विधानसभा चुनाव होने के आसार बेहद कम हैं। जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून 1989 में संशोधन कर सरकार ने जिला विकास बोर्डों की जगह जिला विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। यह परिषद लोकल सरकार होगी जिसके जरिए विकास को गति दी जाएगी। जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून 1989 में संशोधन के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के 1 साल बाद आदेश जारी किया है। वह भी तब जब सब नज़रबंद नेता रिहा किए जा चुके हैं और उम्मीद की जा रही थी कि रिहाई के बाद व्यवस्था बहाल होगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस संशोधन के मुताबिक जिला विकास परिषद, जिसे डीडीसी कहते हैं, में सदस्यों का सीधे जनता द्वारा निर्वाचन होगा, जैसे कि बाकी प्रदेशों में नगर निगम, नगर पालिकाएँ होती हैं, और निर्वाचित सदस्य ही परिषद के चेयरमैन का चयन करेंगे, जिस तरह से नगर निगमों में होता है। और इसके अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। अनुच्छेद 370 हटाने से पहले तक जम्मू कश्मीर में जिला विकास बोर्ड, जिसे डीडीबी कहते थे, हुआ करता था। इसकी अध्यक्षता राज्य का तत्कालीन कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री करता था और विधायक और विधानसभा परिषद के सदस्य हुआ करते थे इसके सदस्य। यह परिषद अब उसी की जगह लेगी। इसका कार्यक्षेत्र नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरा जिला होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत होती है, नगर निगम सिटी बोर्ड के अलावा जो जिला पंचायत होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। यह व्यवस्था हर जिले में लागू की जाएगी। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक जिला विकास परिषद के पास इलाके के विकास के लिए खुद के बजट और संसाधन होंगे। जिले के खंड विकास परिषद भी इसी के अंतर्गत आएंगे। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का तर्क है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्य नहीं होने पर स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया गया है। इसके जरिए अब हर जिले में एक नया ढांचा बनाया जाएगा और इसे अनेक विकास कार्यों को करने के लिए मतदाताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों का सीधे चुनाव किया जाएगा। जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने नए बने केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू की हुई है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, उनका परिसीमन बड़ा अस्त व्यस्त था
और फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के अन्य नेता, इन लोगों ने अपनी मनमर्जी से यहाँ पर परिसीमन कराया हुआ था। किसी विधायक के पास किसी विधानसभा क्षेत्र में तो 20,000 वोट थे, तो किसी में 1,00,000 वोट थे। इसके अलावा सालों से यहाँ पर परिसीमन नहीं हुआ है, और इसके अलावा जो मतदाताओं की सूची है उनका भी पुनरीक्षण नहीं हुआ है। कई लाख ऐसे मतदाता हैं जो पंजाब और दूसरे राज्यों से आकर यहाँ रहने लगे थे, उन्हें अब तक यहाँ की वोटर आईडी नहीं दी गई है, और केंद्र सरकार चाहती है कि इन सबको वोटर आईडी दी जाए जिससे कि वो वहाँ पर वोट डाल सकें। और इसी वजह से गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर 10-15 लाख वोटर बाहर के जुड़ जाएंगे जो कि शायद गैर मुस्लिम हों या बाहर के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, दूसरे स्टेट्स के हों, तो उससे मतदाताओं का बैलेंस बिगड़ेगा और इन लोगों की सत्ता चली जाएगी। इसी वजह से ये लोग पॉलिटिकल सेटअप का, सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का तो लग रहा है कि वो चीन की सहायता लेकर धारा 370 यहाँ फिर से लगवा देंगे। पी चिदम्बरम जैसे लोग भी ऐसे ही बयान देने लगे हैं। तो यानी कि सब एक ही पॉलिसी पर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारी सत्ता अब जा चुकी है और नया जो जम्मू कश्मीर बन रहा है केंद्र शासित राज्य, उसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वो ना तो परिसीमन आयोग के सदस्य बने, फारूक अब्दुल्ला वहाँ के सांसद हैं और उन्हें परिसीमन आयोग का सदस्य बनाया गया था, जो कि पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय की ये पूर्व न्यायाधीश हैं और ये परिसीमन की रीडिंग अभी कर रहा है वहाँ की। लेकिन ये सब लोग मुख्य धारा में नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे में अमित शाह और गृह मंत्रालय ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि लीजिए, हर जिले की जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, जैसे कि जिला पंचायत होती हैं, उसका अध्यक्ष होगा, बोर्ड मेंबर होंगे और वो सब लोग अपना चेयरमैन चुनेंगे और अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट कार्य कराएंगे। इससे क्या होगा? इससे जो लोकल नेता हैं, जो लोकल छोटे नेता हैं, जो बड़े दलों से नहीं हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा और उनका विश्वास केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ में बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प मूव है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जब तक परिसीमन आयोग रिपोर्ट नहीं दे देता है तब तक चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराएगा और तब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये जो पंचायत सिस्टम है, जिला विकास परिषद जिसे कह रहे हैं, ये सर्वोच्च बॉडी होगी। ये अच्छा मूव है। देखते हैं इससे जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बदलते हैं और कैसे वहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप वापस लौटता है पटरी पर। इस बारे में हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the bell icon.